हेलो एंड वेलकम टू द हॉरर नरेटर। मैं हूँ आप लोगों की आज की हॉरर टेलर माहिका शर्मा। तो आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक हॉरर स्टोरी जो कि मेरे पास आई थी मेल के थ्रू। मेरे ही एक फॉलोअर ने मेरे को भेजी थी। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। तो एक रियल इंसिडेंट है जो कि उन्होंने मेरे साथ शेयर किया था। विदाउट एनी फर्दर, चलो बिल्कुल अनफिल्टर्ड शुरू करते हैं स्टोरी। तो ये स्टोरी है 2002 की। इस स्टोरी के लिए मैं अपने फॉलो का नाम सुशांत रख लेती हूँ क्योंकि रियल नेम हम रिवील नहीं कर सकते, कुछ प्राइवेसी रीजंस की वजह से। उन्होंने ऐसा बोला कि मैं उनका रियल नेम रिवील ना करूँ, तो इसीलिए हम इस स्टोरी के लिए उनका आज नाम रख देते हैं सुशांत। तो सुशांत ने मुझे बताया कि ये स्टोरी जो है 2002 की है, जब वो टीनेजर थे। अब वो दिल्ली में रहते हैं, लेकिन उस टाइम पर वो अपने गाँव आए हुए थे किसी काम से, और उनकी जो फैमिली थी वो बाहर कहीं रहती थी। वो उन्होंने ऐसे जस्टिफाई नहीं किया कि कहाँ रहती थी, बट अभी वो दिल्ली में रहते हैं। तो हुआ ये था कि वो अपने गांव आए हुए थे। उनके गांव का नाम है चुनार, ठीक है, यूपी में ये गांव है। तो इनका जो गांव है ना, वो चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ है। तो इनके साथ क्या हुआ कि ये लोग डिसाइड करते हैं, ये इनके एक और फ्रेंड और इनके एक अंकल, कि ये शाम को जाएंगे अपने खेत। इनकी चावल की खेत थे, तो हार्वेस्टिंग के लिए लोग जा रहे थे। इन्होंने डिसाइड किया था कि ये शाम को जाएंगे, हार्वेस्टिंग करेंगे, एंड उसके बाद रात के सुबह के 3 बजे तक ये वापस आ जाएंगे। तो होता क्या है, एज़ पर द प्लान ये लोग जाते हैं और हार्वेस्टिंग करते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा बंडल्स इकट्ठे हो जाने की वजह से ये लोग वहीं पर एक टेम्परेरी शेल्टर बनाते हैं और वहीं रात बिताने का डिसीजन लेते हैं, क्योंकि रात बहुत हो गई थी और जंगल का एरिया था। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये टेम्परेरी शेल्टर बनाएंगे और वहीं रात गुजारेंगे, और सुबह 3 बजे ये निकल जाएंगे वहाँ से। ऐसे ही करते हैं। और क्या होता है कि पूरी रात अच्छे से बीत जाती है, पर 2:30 बजे के आसपास इन लोगों को फील होने लगता है कोई आवाज़ें, या कोई न कोई देख रहा है। तो आवाज़ें कैसी? आवाज़ें ऐसी जैसे कोई किसी को मार रहा होता है, तो कोई चिल्लाता है ना, ऐसे चिल्लाने की आवाज़ें इनको आने लगती हैं। तो इनके जो अंकल होते हैं वो तो आते जाते रहते थे जंगल में, तो वो इनको समझाते हैं कि डरना बिल्कुल भी नहीं है, अगर डरोगे तो और प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये लोग वही करते हैं जो इनके अंकल कहते हैं। सेकेंडली, अब क्योंकि इनके जाने का भी टाइम हो रहा था, तो ये सारे डिसाइड करते हैं कि हम उठेंगे और चुपचाप एक लाइन बनाकर चलेंगे, और बिल्कुल भी, इनके अंकल ने समझाया था कि बिल्कुल भी डरना नहीं है। तो ये उठते हैं अपनी जगह पे से, सारा सामान पैक करते हैं जो भी अपने साथ लाए थे, और वो बंडल्स को भी अपने साथ ले लेते हैं, जितने ये एक बारी में ले जा सकते थे। तो उसके बाद क्या होता है कि ये लोग एक लाइन में धीरे धीरे चलने लगते हैं। बहुत ज़्यादा आवाज़ें बढ़ती जा रही थी, जैसे ही वो जंगल के और बाहर आते जा रहे थे वैसे ही उनको आवाज़ें फील होनी और ज़्यादा बढ़ गई थी। पर क्योंकि अंकल ने कहा था कि बिल्कुल भी डरना नहीं है और सब कुछ इग्नोर करते हुए चलना है, तो ये वही कर रहे थे। ऑल्दो सुशांत की हालत, वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, उनकी हालत बहुत ख़राब थी डर के मारे, लेकिन उन्होंने ऐसे बिहेव करा जैसे कि उन्हें बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। बिकॉज़ जो ये नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं ये आपके डर पर ही काबू बनाती हैं, ऐसा अंकल ने बोला था। तो वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करते हुए जंगल से बाहर निकल रहे होते हैं। वो बस जो मेन रोड होती है उससे 200 मीटर की दूरी पर होते हैं। तभी वो लोग क्या देखते हैं कि उनके अंकल उन्हें एकदम से रोक देते हैं और धीरे से कहते हैं कि अपने बिल्कुल सामने देखो। और वो क्या देखते हैं कि वहाँ ना एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके पास से ना वाइट कलर का एक अनडिफाइंड इरेगुलर शेप का धुआं निकल रहा था। तो पहले तो इन्हें लगता है कि हो सकता है कि रात का अंधेरा है, फॉग वगैरह हो, या किसी ने कुछ जलाया हो तो उसका धुआं होगा। तो थोड़ी देर बाद वो नोटिस करते हैं कि उसी फॉग के साइड में से एक बहुत ही बूढ़ी सी गंदी सी साड़ी पहने, वाइट कलर की गंदी सी साड़ी पहने एक ओल्ड लेडी वो रोड को क्रॉस कर जाती है। अब ये सब देखकर वो दोनों जो थे टीनेजर्स, सुशांत और उसका दोस्त, वो तो डर जाते हैं। लेकिन जो उनके अंकल होते हैं वो उसे समझाते हैं कि डरने की कोई बात नहीं है, यहाँ ऐसा होता है, तुम बस शांति से पीछे पीछे चलो। चुपचाप करके कैसे भी वो वहाँ से निकल जाते हैं बिना पीछे मुड़े। उसके बाद, उस इंसिडेंट के बाद से सुशांत ने कभी भी जंगल जाने के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि पहले तो सुशांत को यही लग रहा था कि कोई होगी ओल्ड लेडी जो आसपास रहती होगी,
क्योंकि गांव में ऐसे कई होते हैं ओल्ड लोग जो अकेले रहते हैं, जिनका कोई नहीं होता, तो वो जंगल के आसपास ही रहते हैं। तो उसे भी लगा कि ऐसे ही रहते होंगे, बट बाद में उसे पता चला लोगों से बात करते टाइम, जब उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और उसने पूछा कि वो लेडी कौन थी, अगर कोई जानता हो तो लोगों ने उसे बताया कि जहाँ पर उन लोगों ने टेम्परेरी शेल्टर बनाया था और वो जो बरगद का पेड़ था उसके बारे में एक स्टोरी है, जो कि उनके गांव के हर इंसान को, उस गांव के हर इंसान को पता था। अब क्या था ना कि जो इनका खेत था वो 2 गांव के बीच में था, तो ये लोग अपना गांव क्रॉस करके उस वाले गांव में जाते थे अपने खेत में, एंड फिर वापस आ रहे थे। तो इनके गांव से वो खेत का जो रास्ता था ना, वो मतलब इनके घर तक का, वो ऐसे ही तकरीबन 20-30 मिनट का था। तो जब ये इंसिडेंट हुआ तो उनको पता चला कि वो जो लेडी थी गांव में, बहुत साल पहले एक लेडी थी जिसके घर में कोई नहीं था, वो अकेली थी, ना उसके हस्बैंड थे ना बच्चे थे, ओल्ड लेडी थी। तो उसको प्रॉपर्टी के चक्कर में गांव वालों ने, मतलब गांव के कुछ लोगों ने मार दिया था, और जो लोग उसे मार रहे थे उनको रोकने वाला भी कोई नहीं था, मतलब गांव में किसी ने भी उसका सपोर्ट नहीं किया, जिसकी वजह से आज भी उस 8 साल से उसकी आत्मा भटक रही है उसी जंगल में और उस बरगद के पेड़ के पास, स्पेशली क्योंकि वो बरगद के पेड़ के पास ही उसे मारा गया था। एंड वो लेडी सिर्फ उसी गांव वालों को, मतलब उसी गांव के लोगों को नुकसान पहुंचाती है, बाहर के लोगों को, जैसे कि सुशांत और उसका दोस्त और उसके अंकल जो थे वो बाहर के गांव के थे, तो उनको वो नुकसान नहीं पहुंचाती, सिर्फ अपने गांव के लोगों को नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि वो उनको अपनी मौत का जिम्मेदार मानते हैं। तो ये थी आज की हॉरर स्टोरी। अगर आपको थोड़ी सी भी ये हॉरर स्टोरी पसंद आई हो और आपको डर लगा हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना, एंड सब्सक्राइब कर दो मेरे इस चैनल को और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको ऐसी और भी ज़्यादा हॉरिफाइंग स्टोरीज मिलती रहें। एंड अंधेरे से दोस्ती बनाए रखो, बिकॉज रात अभी बाकी है।